वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 का जो वार्षिक का पेपर है सब्जेक्ट गणित का, ये जो एग्जाम है बच्चों ये 5 मई को होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम डिटेल में आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो पेपर होने वाला है वार्षिक का, ये हमारा 100 नंबर का होने वाला है, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इसके कितने रहेंगे बच्चों, पूर्णांक 100 नंबर का होने वाला है। और इसका जो समय है बच्चों वो 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। चलो एक-एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है बच्चों खंड ए वाला, बहुविकल्पिक प्रश्न है, यानी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। पहला है निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों जहां पर जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों ये हो जाएगा 5, 5 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो ये भी बच्चों p बटा q की फॉर्म में है, और ये ऑलरेडी p बटा q की फॉर्म में है। तो बच्चों रूट 3 है, ये हमेशा रूट 3 ही रहेगा, इसलिए क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है बहुपद में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा, चिन्ह किसका है, प्लस का, यानी प्लस का 1। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। हमें बताना बच्चों यहाँ पर कि बिंदु 3 और 4 की वाई एक्स से दूरी बतानी है, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बच्चों जब भी एक्स से पूछे तो वाई की वैल्यू बतानी है, वाई से पूछे तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो वाई से पूछा है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। यानी जब भी हमें निर्देशांक दिए जाते हैं यानी कोऑर्डिनेट, तो पहली वैल्यू तो x की होती है, दूसरी y की होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस का 4 के हल होंगे। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 4 इन टू वेरिएबल विल बी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y का मान पता चलेगा। जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 4 है, अगर मैं x का मान 1 रखूं तो y का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अगर मैं x का मान 2 रखूं तो 3 इंटू 2 प्लस 4, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 4 10। अगर मैं x का मान 3 रखूं तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 और 4 13। यानी x की वैल्यू जब भी मैं अलग अलग रख रहा हूँ y का मान हमेशा अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब बच्चों इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। अगला है यूक्लिड के ग्रंथ का नाम क्या है, तो बच्चों उसको एलिमेंट्स बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। संपूरक कोण का योग कितना होता है, तो बच्चों 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी, यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो बच्चों वो पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ए प्लस बी अगर इनका योग 180 डिग्री है तो ये बच्चों हमारा संपूरक कोण कहलाता है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर संपूरक कोण पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है। ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 3 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो बच्चों ये क्या लगा, क्या बनता है, हमारी आकृति जो बनेगी वो हमारा त्रिभुज यानी ट्रायंगल होगा। यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान हो तो बच्चों वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। इफ टू डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट विल बी क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल होगा। एबीसीडी एक अगर समचतुर्भुज यानी रोम्बस है तो हमें एंगल ए बताना है। तो बच्चों रोम अगर हम बात करें यहाँ पर समचतुर्भुज की, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रकार की आकृति बनती है, यानी जिसकी चारों साइड क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी सी और डी है, यानी एक के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, सी। यानी ए से पूछा है तो ए और सी आपस में क्या होगा, इक्वल यानी बराबर होगा। यदि सर्वांगसम वृत्तों में दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत भुजाएं भी हमेशा क्या होती है बच्चों, इक्वल यानी बराबर होती है। अगला है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो ए कितना बच्चों यहाँ पर 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 4 के टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा, 9 बार, यानी 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। उस त्रिभुज की दो भुजाएं, यानी जिसकी एक साइड तो 18 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसका परिमाप यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा, 42। तो हमें बताना है कि तीसरी भुजा क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर दो साइड है, पहली साइड 18 है, दूसरी है 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 42 है, तो हमें तीसरी साइड बतानी है, यानी परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है बच्चों, परिमाप यानी पेरीमीटर होता है। तो a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू पता करनी है। टोटल कितना बच्चों, इसका परिमाप 42 है, यानी एक त्रिभुज है
जिसकी ये साइड ए है, बी और सी है। अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो किसके बराबर होगी? 42। दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बच्चों? 28, सी बराबर 42। तो सी की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 42 में से 18 माइनस करना, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों गोले का पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। एक गोले का आयतन 36 घन सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी हमें त्रिज्या बतानी है। तो बच्चों इसका सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखा 36 सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों यहाँ पर। देन फाइंड द रेडियस, तो ये किसके इक्वल दे रखा है? 36 के। तो बच्चों 4 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा? 4 नाम 36 हो गया। तो पाई आर क्यूब बराबर 9 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 27। पाई की वैल्यू की अगर बात करें तो बच्चों कितना हो जाएगा? 22/7। आर का क्यूब बराबर कितना दे रखा है हमें? 27 दे रखा है। तो हमें इसका बताना है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। चलो बच्चों एक बार हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर एक मिस्टेक है। यहाँ पर बच्चों 36 पाई है। कितना होगा बच्चों? 36 पाई। तो चलो यहाँ पर भी हम इसको वापस एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? यहाँ पर चेंज करना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें तो हमारा होगा फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई होगा। यानी पाई से पाई कट जाएगा। 4 की टेबल से कितनी बार कटेगा? 9 बार। यानी आर क्यूब बराबर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 9। यानी आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 9 को 3 से गुणा करो तो 27। तो इधर क्या करो बच्चों? घन हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? घन मूल लग जाएगा। तो बच्चों 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका 3 होगा। अगला है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले किसी एक के परिध घुमाने पर निर्मित आकृति किस प्रकार की होगी वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर बोला है समकोण त्रिभुज है। अगर हम क्या करें इसको समकोण की तरफ घुमाएं तो बच्चों इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो बच्चों ये किस प्रकार की आकृति हो जाएगी? अगर हम इसको मिलाएं इस प्रकार से तो बच्चों ये हमारा शंकु यानी कोण बनेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। बहुपद x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 की घात है, यानी हमें बताना है कि पावर ऑफ पोलिनोमियल x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 इज। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम पावर कितनी इसकी? 3 है। तो आंसर कितना होगा बच्चों? 3 होगा। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है बच्चों? अगर हम बात करें कि एक त्रिभुज है उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। इससे पहले भी हमने इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो 7 नंबर चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था, ये मान लो हमारा एबीसी त्रिभुज है। तो बच्चों ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। अगर कोण बराबर है तो ये आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर। अर्धवृत्त का कोण क्या कहलाता है बच्चों? हमारा समकोण होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और इसकी बात करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल होगा। अगला है पाई आर एल है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि पाई आर एल क्या है, इसका बच्चों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोण। अगला है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं, या हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। शंकु के आयतन का हमें बताना, सूत्र बताना है। तो बच्चों क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो उससे केवल एक ही रेखा हो सकती है। तो कितनी होगी बच्चों? यहाँ पर एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बोला है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिया है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। तो बच्चों प्रत्येक प्रश्न हमारा 1.5 नंबर का है, यानी टोटल हमसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल अंकों का जो योग है वो 15 है। यदि चित्र में कोण ए का मान बच्चों ए बी और ए सी बराबर दे रखा है, हमें ए का मान क्या होगा और बी का मान कितना दे रखा है बच्चों? 70 दे रखा है। चलो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है। इसके अंदर हमें बोला है कि जो कोण बी है वो 70 डिग्री का है। एक चीज बोली कि ए बी भुजा बीसी के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। तो हमें बताना है कि जो कोण ए है उसका मान कितना होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, चलो इसको हम अलग पेज में हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों जो तीसरे का फर्स्ट है, इसके अंदर हमें एक तो क्या दे रखा है? यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है। चलो इसको हम बना लेते हैं। ए बी और क्या हो जाएगा बच्चों? सी। कोण ए हमारा 70 डिग्री है, तो हमें बताना है कि जो कोण बी 70 डिग्री है तो ए का मान कितना होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें
तो ये कोण देखो हमें यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी और ए सी बराबर है, ये बराबर है, तो बच्चों इनके आमने सामने के जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों कोण सी बराबर भी कितना डिग्री होगा यहाँ पर 70 डिग्री, क्योंकि अगर हम कारण की बात करें, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा के सामने वाले कोण, भुजा के सामने वाले कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो बच्चों देखो कोण ए का मान हमें पता करना है, कोण बी भी 70 है, कोण सी भी कितना है बच्चों, 70 है, बराबर क्या आ जाएगा 180। तो 70 और 70 को जोड़ो कितना हो जाएगा 140 बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा 180 में से अगर 140 को माइनस करो तो बच्चों कितने डिग्री का आ जाएगा, ये हमारा 40 डिग्री का आ जाएगा। यानी जो हमारा बच्चों यहाँ पर जो कोण ए का मान होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 1/√7 का परिमेयकरण करना है, यानी डिनोमिनेटर ऑफ बच्चों यहाँ पर करना है। चलो देख लेते हैं 1/7 का किस प्रकार से करेंगे। तो अगर हम दूसरे का क्या करें बच्चों, 1/√7 है, हमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो बच्चों परिमेयकरण जब किया जाता है जब भी हर की संख्या क्या हो बच्चों, रूट के अंदर हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1/√7 है, इसका मतलब नीचे √7 है, तो ऊपर नीचे हम √7 से गुणा करेंगे, यानी √7 से ऊपर व नीचे गुणा करने पर, यानी ऊपर हो और नीचे हम क्या करेंगे, √7 से गुणा करेंगे। तो बच्चों √7 को 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा √7, √7 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों 7। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी हमारे पास ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। तो हमें बताना है कि ये जो मूल बिंदु, यानी बच्चों यहाँ पर बात की जा रही ओरिजिन की, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी निर्देशांक 0 0 होंगे। तो 0,0 यानी x भी 0 और y भी 0 होगा। चित्र में शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म लिखिए। तो बच्चों शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण, यानी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो उनके आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं बच्चों, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी एक के सामने क्या है 3 है, तो 1 और 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 भी क्या बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर 1 और 3 बराबर, 2 और 4 भी क्या होंगे, बराबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर बोला है कि 32 है, इसकी पावर 1/5 है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि 32 की पावर 1 क्या है बच्चों, 5 है, ये हमें यहाँ पर बताना है, यानी 32 की पावर 1/5। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, 32 के गुणनखंड कर लो, 2 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। यानी बच्चों कितनी बार गया यहाँ पर, 2 का भाग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार गया। इसकी पावर कितनी है, 1/5। तो बच्चों टोटल ये कितनी बार हो गया, 2 5 बार हो गया, यानी 2 की पावर 5 और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी बच्चों, 1/5। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर m और a की पावर n। तो क्या होता बच्चों यहाँ पर, सॉरी बच्चों ये वाला नहीं है, हमने पढ़ा था कि a की पावर m है और उसकी भी पावर कोई हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है बच्चों, गुणा हो जाती है। यानी 2 की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1/5, 5 से 5 घट गया, यानी 2 की पावर 1, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 2 होगा। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। इसके बाद में हमें सवाल पूछा है कि बहुपद यानी पोलिनोमियल दे रखा है कि px इक्वल टू 3x माइनस का 2 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें बोला है px बराबर 3x माइनस का 2, यानी बराबर 3x माइनस का 2। जब भी बच्चों शून्यांक यानी जीरोस पता करना हो तो हम क्या करेंगे, px इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों ये माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 3 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा किसमें चला जाएगा, भाग में। यानी बच्चों हमारा जो शून्यांक होगा वो होगा x बराबर 2/3 होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर बोला है कि 2x + 3y
देखो यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 4.37 दे रखा है और हमें यहाँ पर पोलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई बराबर c बराबर क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो इसको प्लस है, इसको हम इधर ले आए तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमें a b c की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों हम एक बार इनमें तुलना कर लेते हैं, यानी x x है तो इसके आगे की संख्या यानी a किसके बराबर हो जाएगा 2 के, y y बराबर है b के आगे कितना है 3 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 3 और c बच्चों c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 4.37 इसका राइट आंसर होगा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों 7 है। चलो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो हमें बोला है बच्चों यहाँ पर गोले का आयतन दे रखा है। देखो हमें निकालना है गोले का आयतन। हमें यहाँ पर बोला है कि गोले का आयतन ज्ञात करना है और त्रिज्या 7 दे रखी है। तो आयतन क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब होता है और आर का मान हमें कितना दे रखा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बच्चों जहां पे भी आर है पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार लिखना है क्योंकि आर की पावर 3 है तो 7 से 7 कट गया तो ऊपर कितना बच जाएगा बच्चों 22 को 4 से गुणा करो 88 हो जाएगा, 7 को 7 से गुणा करो 49 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर 88 को 49 से गुणा करें तो बच्चों यहाँ पर आएगा हमारा 43/12, उसमें हमें किसका भाग देना बच्चों 3 का भाग देना, यानी अगर हम इसमें बच्चों 3 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 1437.3। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा और आंसर किस में आएगा बच्चों हमेशा घन में आएगा यानी सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो हमें बोला है कि वृत्त का केंद्र O है और AOC यानी AOC का मान 160 डिग्री है और यहाँ पर बोला है कि बच्चों ABC का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें ABC इसका मान हमें बच्चों यहाँ पर बताना है। चलो देख लेंगे इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से हल। तो बच्चों अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमने एक पर में पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी ये जो कोण है ये क्या होगा कोण B का क्या होगा बच्चों डबल होगा। यानी हमने पढ़ा है कि AOC क्या होगा बच्चों AOC और आधा क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा हमारा कोण ABC, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर करने कोण का 2 गुना होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा यानी परिधि का कोण तो 1/2 कोण इसका मान कितना दे रखा हमें बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें ABC का मान तो हमें बच्चों यहाँ पर निकालना था। चलो एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं किस प्रकार से हमें इसको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें मान किसका निकालना है यहाँ पर कोण ABC का निकालना है। तो डबल क्या हो जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ABC आधा किसका होगा कोण AOC, यानी बच्चों हमारे पास कोण AOC हो जाएगा, यानी जो केंद्र पर बना कोण होगा वो बच्चों जहां परिधि पर बनेगा उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी बच्चों यहाँ पर परिधि का बताना है यानी उसका आधा होगा 1/2। AOC का मान कितना है 160 है तो 2 की टेबल से काट दो कितनी बार कटेगा 8 बार। तो बच्चों ये कितना डिग्री आ जाएगा हमारा जो कोण ABC है उसका मान हमारा 180 डिग्री होगा। अगला सवाल है हीरोन का सूत्र लिखना है। तो बच्चों क्या होता है हमारे पास S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, यही बच्चों हीरोन का सूत्र होता है। अगले सवाल की बात करें तो खंड ब है लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न हमारा 2.5 नंबर का है, टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके अंकों का कुल योग बच्चों यहाँ पर 30 डिग्री होने वाला है। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं। चलो बच्चों इस सवाल को भी हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखो हमें दे रखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी 2 भुजाएं क्या होती बराबर होती, AB और AC बराबर दे रखी है और हमें बच्चों यहाँ पर बोला है कि जो AP है वो लंब है BC पर, खींचकर दर्शा रही है कि कोण B और कोण C आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। चलो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमें बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। तो चलो हमने एक त्रिभुज बना लिया A B और C। उसके बाद हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर लंब डालना है जिसका नाम क्या हो जाएगा P, यानी क्वेश्चन में बोला है कि AP भुजा BC पर लंब है। एक चीज और बोली कि AB और AC आपस में क्या है बराबर है, तो हमें बताना है बच्चों ये लंब है यानी ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री। तो हमें बताना है कि ये जो कोण B है ये कोण C के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों दिया है क्या है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों सिद्ध करना है। क्या करना है हमें सिद्ध
कि जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। और इसके अंदर तथा हम लिख देंगे कि जो एपी है लंब है बीसी पर, ठीक है। अब बच्चों हम उपपत्ति लिखेंगे जिसके अंदर हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ए बी पी और ए सी पी दो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, यानी दो त्रिभुज है, त्रिभुज एक तो इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी, तो हम लिख देंगे सम द्विबाहु त्रिभुज की क्या है बच्चों भुजाएं होती, यानी दो भुजाएं क्या होती बराबर। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए पी बी, यानी ए पी बी बराबर ए पी सी, यानी ए पी सी, दोनों क्या होंगे बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री होंगे, यानी समकोण है। तीसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों जो एपी है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो एपी बराबर एपी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कॉमन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर हम बात करें एक तो 90 डिग्री का कोण है, सामने कर्ण आ गया, इसका मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी, कौन से नियम से बच्चों आरएचएस नियम से, कौन से नियम से आरएचएस नियम से। तो हम कर सकते हैं कि बच्चों कोण बी और कोण सी सीपी सीटी से क्या हो जाएंगे बच्चों दोनों बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको इस सवाल को पूरा हल करना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि 12x² माइनस का 7x प्लस का 1 है, इसके हमें फैक्टर यानी गुणनखंड करने हैं। चलो किस प्रकार से करेंगे, तो 12x², तो बच्चों अगर हम बात करें 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1, सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होता है कि हमें जो 12 है उसको हमें 1 से गुणा करना होता है, यानी 12 को हम 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ गया। 12 के टुकड़े कर लो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। फिर देखो बच्चों हमने गुणा के नियम पढ़े थे कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो बच्चों 12 को 1 से गुणा किया दोनों प्लस के तो प्लस आ रहा है, यानी बच्चों हमारे पास राइट टू लेफ्ट चलना है, यानी ये भी प्लस का है ये भी प्लस का। उसके बाद x का कोफिशिएंट यानी गुणा किसका है माइनस का, तो बच्चों दोनों वैल्यू किसकी होगी माइनस की होगी, यानी 4 और 3, यानी -4 और -3 क्या होंगे इसके गुणनखंड होंगे। तो हम लिख देते हैं 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। अब बच्चों दो दो के जोड़े बना लो, 12 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा 4, x² और x की छोटी घात कितनी है x है, 12 में 4 का भाग दो 3 बार, x से x चला गया 1x बच गया, 4x से 4x कट गया यानी 1 बच गया माइनस। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो बच्चों दोनों ब्रैकेट में सेम है तो ये कॉमन ले लेंगे 3x माइनस का 1 और क्या बच जाएगा 4x माइनस का 1। ये क्या होगा बच्चों इसके गुणनखंड होंगे, यानी फैक्टर इस प्रकार से निकालना है। अगले में बोला है कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी हमें बताना है कि जो रेक्टेंगल है इसके जितने भी एंगल है वो सारे क्या होते हैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। चलो बच्चों इसको किस प्रकार से हल करना है एक बार इसको बना लेते हैं। हमें बोला है कि यहाँ पर एक आयत है, प्रत्येक कोण हमें 90 डिग्री बताना है। तो चलो हम सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। बच्चों आयत का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों बराबर भी और समानांतर भी होती है, यानी ए बी सी डी। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों हमें दिया है, तो अगर हमें बात करें तो ए बी सी डी एक क्या है बच्चों आयत दिया है, तो हमने आयत है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, यानी प्रत्येक कोण हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का है बच्चों 90 डिग्री, यानी कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी सब कितने होने चाहिए बच्चों 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो देखो सबसे पहले बच्चों कोण ए कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमें बोला है कि एबीसीडी क्या है एक आयत है, यानी ए बी सी डी क्या है बच्चों एक आयत है। और हमें क्या बताना है प्रत्येक कोण समकोण बताना है, यानी एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया होगा, एक आयत है यानी कोण ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर अगर हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समानांतर भी होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण ए और कोण बी, यानी जो ए बी भुजा है ये क्या एक तिर्यक रेखा है, तो ए और बी दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमें पता है कि ए डी बराबर क्या है बच्चों बीसी है, यानी ये भुजा इसके समानांतर है। क्यों है बच्चों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर और बराबर होती है, भुजाएं समांतर होती है।
तो बच्चों हमें पता है कि कोण ए और कोण बी दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ए बी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें लिखना था। उसके बाद कोण ए का मान कितना निकाला हमने 90, तो ए की जगह 90 लिख दो। बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी बी बराबर 90 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री, यानी कोण ए का मान भी 90 आ गया और कोण बी का मान भी कितना आ गया बच्चों हमारे पास 90 डिग्री आ गया। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी आमने सामने कोण बराबर होंगे। तो बच्चों कोण ए के सामने देखो ए बी हमने सिद्ध कर दिया कि 90 डिग्री का है, बी भी हमने सिद्ध कर दिया 90 का है, तो इसके सामने वाला डी 90 का हो जाएगा, इसके सामने वाला सी 90 का हो जाएगा, यानी आमने सामने कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो बच्चों हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी 90 डिग्री। क्योंकि हम लिख देते हैं क्योंकि क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको सिद्ध करना था। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर हमें बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसका परिमाप हमें बच्चों कितना दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, यानी इसका जो परिमाप है वो हमें 30 दे रखा है। और जिसकी बराबर भुजाएं यानी दो भुजाएं बराबर होगी, दोनों कितनी है 12-12 है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलो किस प्रकार से करेंगे, एक बार इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, यानी जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो। तो बच्चों ये भुजा और ये भुजा क्या होगी बराबर, और दोनों की लंबाई कितनी दे रखी है 12-12, यानी यहाँ पर बोला है कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है, तो हमें और इसका परिमाप कितना दे रखा 30 दे रखा है। तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए भी 12 है, बी भी 12 है, सी हमें यहाँ पर x मान लेते हैं, और इसका परिमाप हमें कितना दिया है बच्चों यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी क्वेश्चन में दे रखा है ये कितना है 30 सेंटीमीटर। तो चलो बच्चों हम लिख लेते हैं परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप कितना दे रखा 30, a का मान भी 12 है, b का मान भी 12 है, c का मान x मान लो। तो 30 बराबर 12 में 12 जोड़ा तो 24 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना बच्चों x का मान निकालना है, यानी 30 में से 24 को माइनस कर देंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ गया, यानी a का मान 12 आ गया, b का मान भी 12 है, और c का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों s का मान निकालो, यानी अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2। एबीसी यानी परिमाप कितना दे रखा था 30 बटा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 15। तो बच्चों हीरोन का सूत्र लगा लेते हैं। हीरोन का सूत्र किसके लिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है हमारे पास एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। एस का मान कितना है 15, 15 में से बच्चों 12 माइनस कर दो, एक की वैल्यू 15 में से 12 और 15 में से 6 माइनस कर देंगे। हमने एबीसी की वैल्यू रख दी। उसके बाद बच्चों देखो 15 का 15, 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9 बचेगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों टुकड़े कर ले, 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख दूं, 3 को 3 और 3 का 3 और 9 को मैं क्या लिखूं बच्चों 3 इंटू 3। अब बच्चों ये जोड़ा बन गया 3-3 का, तो एक जोड़ा और दो जोड़े बाहर आ जाएंगे। इन दोनों का जोड़ा नहीं है तो 15 अंदर ही रहेगा, यानी 9 रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको हल करना। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि इसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी हमें यहाँ पर बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, किसका बच्चों यहाँ पर स्फीयर का, और हमें कितना दे रखा है रेडियस, यानी हमें आर का मान तो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो हमें यहाँ पर दे रखा है गोला, क्या दे रखा बच्चों यहाँ पर गोला दे रखा है, जिसका हमें क्या दे रखा बच्चों यहाँ पर हमें बोला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। सूत्र क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 हो जाएगा। साथ ही हमें आर का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन में तो 14 दे रखा है, यानी आर का मान क्या रखना हमें 14, यानी 2 बार 14 14 लिख देंगे, आर का स्क्वायर है। 7 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी 4 इंटू
22 इंटू 14 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 22 को 4 से गुणा करो 88 और 14 दूना 28, यानी 88 को अगर 14 से गुणा करो तो बच्चों कितना आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखो इसके अंदर हमें दो चीजें बोली है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, x प्लस वाई और w प्लस जेड हमें सिद्ध करना है कि AOB एक क्या है बच्चों रेखा है। तो चलो इसको हम यही हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमें पता है ये क्या है बच्चों, एक हमारे पास सीधी रेखा है, यानी बच्चों ये एक रेखिक युग्म का निर्माण हो रहा है, यानी हम लिखेंगे AOB एक बच्चों यहाँ पर एक रेखिक युग्म का निर्माण करती है, रेखिक युग्म का निर्माण करती है। तो हमें पता है बच्चों कि कोण x और कोण y दोनों को हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है रेखिक युग्म का। इसी प्रकार अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो z प्लस w ये भी क्या है बच्चों, ये एक सीधी रेखा है, यानी x y को जोड़ो तो भी 180 और w और z को जोड़ो तो भी कितना आएगा बच्चों 180 आएगा, यानी w प्लस जेड बराबर भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और हमें पता है कि बच्चों अगर इन चारों को जोड़े एक पूर्ण कोण का निर्माण हो रहा है तो वो कितना होता है बच्चों 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये क्या होगा एक AOB एक सरल रेखा है, यानी हमें ये बच्चों सिद्ध करके बताना है। तो बच्चों यहाँ पर x प्लस वाई भी 180 है, w प्लस जेड भी कितना हो गया 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें पता है x प्लस वाई है, तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों आपस में बराबर है, यानी x प्लस वाई की जगह मैं w प्लस जेड लिख दूं और w प्लस जेड अपनी जगह रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो 2 बार w है 2 बार z है, बराबर क्या हो जाएगा 360, 2 कॉमन ले लो, w प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। दो बच्चों यहाँ पर गुणा में है, इसमें चला जाएगा भाग में, यानी 360 में अगर 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 180 डिग्री आएगा, यानी w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री और x y बराबर भी 180 डिग्री। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई और w प्लस जेड 180 डिग्री है, तो AOB एक रेखा है। क्या हो जाएगा बच्चों एक रेखा है, यही हमें क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था। अगले सवाल की बात करो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC A को समद्विभाजित करता है, यानी बच्चों ये इसके दो भाग आपस में क्या होंगे बराबर है, तो कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है, A को कर रहा है तो C को भी क्या करेगा वो समद्विभाजित। चलो बच्चों इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बच्चों यहाँ पर 11 की बात करें तो देखो एक बार वापस समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 10 है, तो देखो सबसे पहले हमें बोला है यहाँ पर क्या बताना है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, यानी हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये कोण हमें A दे रखा है, A B C और D दे रखा है, इसके विकर्ण को अगर हम मिला लें और हमें दे रखा बच्चों यहाँ पर कि कोण A का समद्विभाजक, यानी मैं इसको 1 2 दे दूं, इधर में बच्चों इसको 3 और 4 नाम दे दूं, यानी मैंने इन कोण का नाम दे दिया, यानी एक को 1 2 और 3 4 दे दिया। अब हमें बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो कोण C है वो 3 4 भी बराबर होना चाहिए, 1 और 2 तो बराबर दे रखा है, 3 और 4 भी क्या होना चाहिए बराबर। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बच्चों दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और साथ में बोला है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है बच्चों बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि कोण 3 और 4 क्या होना चाहिए बराबर, यानी सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर क्या होना चाहिए कोण 4 होना चाहिए। चलो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, तो ये भुजा समांतर है बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कोण 1 है और कोण 3 है, यानी इस प्रकार जेड बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों आपस में एकांतर कोण का निर्माण करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि AD समांतर है BC के, ठीक है। तो कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे बच्चों बराबर, क्यों होंगे, यहाँ पर एकांतर कोण का निर्माण होगा, यानी जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो और तिर्यक रेखा उसको अगर विभाजित कर रही है तो बच्चों किसका निर्माण होता है एकांतर कोण का। इसी प्रकार अगर हम बात करें AB और CD की, यानी AB
समानांतर है CD के। तो बच्चों कोण 2 और कोण 4 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे भी क्या बना बच्चों? Z बन रहा है यानी एकांतर कोण है। तो ये भी क्या हो गए बच्चों? आपस में बराबर हो गए। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोण 1 और कोण 2 क्या है बच्चों? बराबर है। ये हमें दिया है। तो इससे बच्चों क्या हो जाएगा? देखो अगर हम बात करें 1 2 बराबर है, तो 1 2 बराबर हो गए, तो 3 4 भी आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे, यानी कोण 3 और कोण 4 भी क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। चलो हम बात करें, अगर हम इनको समीकरण का नाम दे दें, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, यानी समीकरण 1 व 2 से दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अतः एसी भुजा, एसी विकर्ण, बच्चों भुजा नहीं आएगा, एसी विकर्ण कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी एसी विकर्ण कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना था। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्या बोला? उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा बच्चों? यहाँ पर हमें 154 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर है। चलो इसको कैसे करेंगे एक बार कर लेते हैं। यानी हमें पता है कि यहाँ पर देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों? 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। और हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 154 दे रखी है। तो बच्चों पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, आर की जगह आर 154। तो बच्चों हम क्या करें? केवल आर की वैल्यू निकालनी है। 7 किस में है? भाग में। तो दूसरी तरफ किस में चला जाएगा? गुणा में। 4 और 22 गुणा में किस में चले जाएंगे? भाग में। तो बच्चों 22 की पावर से काटो, कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो देखो आर स्क्वायर बराबर, ऊपर तो है 7 × 7, नीचे कितना है? 4 है। तो बच्चों 7 को 7 से गुणा किया तो 49, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या लग जाएगा बच्चों? वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट लग जाएगा। और हमें पता है 7 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। 4 किसका होता है? 2 का। यानी 7 में 2 का भाग दो, कितना आएगा बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। यानी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी बच्चों? यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की होगी। अगला सवाल है, एक आकृति दे रखी जिसके अंदर हमें बोला है कि ये वाला 69 डिग्री का है, ये वाला कोण हमारा 31 डिग्री है। तो हमें BDC यानी BDC इस कोण का मान बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो कौन कौन से कोण दे रखे हैं, एक बार हम वापिस इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा कोण है कौन कौन सा दे रखा है? देखो एक तो ये पूरा कोण बी वाला पूरा 69 दे रखा है, और ये सी वाला हमें, तो ABC क्या है बच्चों? एक हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? यहाँ पर देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, चलो इसको यही हल कर लेते हैं। यानी A B और C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। कोण A का मान हमें पता करना है, B का मान कितना है? 69 डिग्री, C का मान कितना है? 31 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो A बराबर इन दोनों को अगर ऐड करो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 डिग्री हो गया बराबर 180। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से अगर 100 गया कितना आएगा बच्चों? 80 डिग्री। यानी कोण A का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कोण D का मान भी कितना होगा बच्चों? 80 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखो ये जो कोण होगा यही होगा, यानी एक ही वृत्तखंड में बने कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण, तो बच्चों कितने का आ जाएगा? ये हमारी प्रमेय है जिसके द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों? हमें बोला कि BDC यानी इसका मान भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। अगला सवाल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं? ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की, तो बच्चों ये तो हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये क्या कहलाता है? हमारा वाई एक्स कहलाता है। तो बच्चों हमें केवल इनका नाम ही बताना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर क्षैतिज की बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, और ऊर्ध्वाधर की बात करें तो वाई एक्सिस कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, और जो वर्टिकल दे रखा है बच्चों यहाँ पर हमें, वो क्या हो जाएगा? हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि हमें 4 हल ज्ञात करने, यानी 2x + y = 7 हो। तो चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है बच्चों, एक बार देख लो। 2x + y यानी 2x + y = 7 दे रखा है। तो हमें इसके कितने 4 हल निकालने हैं, तो चलो कर लेंगे। तो हम कहते हैं बच्चों सबसे पहले इसको हम x या y में बदल देते हैं, तो हम y में बदल दें। तो बच्चों 7
ये 2x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। इसको मैंने क्या दे दिया बच्चों, समीकरण हो गया ये हमारा। तो देखो सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर, यानी इस समीकरण में हमें x का मान 1 रखना है, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो y का मान 7 माइनस 2 बराबर कितना हो गया बच्चों, हमारे पास 5 हो गया, यानी y का मान कितना आ जाएगा 5। यानी जब मैं x का मान 1 रखूं तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर वापिस हम x बराबर 2 रखने पर, 2x बराबर अगर मैं 2 रखूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2, यानी y बराबर 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x बराबर 3 रखने पर आप चाहो तो बच्चों माइनस की वैल्यू भी रख सकते हो, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y बराबर 7 माइनस 6, यानी y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 4 रखने पर, अब हम 4 रख लेते हैं, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 8, यानी y का मान कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको 4 हल इसके निकालने थे। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा बच्चों, 308 दे रखा, कितना दे रखा 308, और इसकी ऊंचाई अगर 14 है, तो हमें बच्चों यहाँ पर बताना है कि इसकी जो आधार की त्रिज्या है वो कितनी हो, वो हमें बतानी है। तो देखो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी पाई आर एल बराबर 308 दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई 14 दे रखी है, तो हमें केवल इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलो किस प्रकार से करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, एक बार वापस देख लेते हैं। एक तो दे रखा है हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र, जो एक सेकंड, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हमें बच्चों यहाँ पर दे रखा 308, कितना दे रखा बच्चों 308 दे रखा है सेंटीमीटर का स्क्वायर, और साथ ही हमें बच्चों इसकी ऊंचाई है वो भी दे रखी है। अगर ऊंचाई की बात करो तो वो कितनी दे रखी बच्चों, हमें 14 दे रखी, कितनी दे रखी यहाँ पर 14 दे रखी है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें दे रखी है। वापस तिर्यक ऊंचाई बोला है बच्चों, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, यानी एल का मान दे रखा है, यानी हमें किसका मान निकालना बच्चों, त्रिज्या निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है इसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता बच्चों पाई आर एल, और पाई आर एल की वैल्यू हमें दे रखी 308, तो पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू पता करनी है, एल का मान 14 है बराबर 308, 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी 22 इंटू आर इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 308 हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 22 और 2 को उधर ले जाते हैं, यानी 308 2 भी भाग में चला जाएगा और 22 भी भाग में चला जाएगा, 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा बच्चों, ये 15 और 4 154 बार, 22 से काटो ये कितनी बार कटेगा 7 बार, यानी हमारी जो त्रिज्या होगी बच्चों वो कितनी होगी, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, चलो देख लेते हैं किस प्रकार से इनको भी हल। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर बोला एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो तो हमें बताना है कि वो क्या है, एक आयत है। आगे के जितने भी सवाल है बच्चों बहुत बड़े बड़े सवाल है, तो हम डायरेक्ट ही उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमें बोला है कि देखो सबसे पहले हमने एक क्या बना लिया बच्चों, यहाँ पर वापिस पढ़ लेते हैं। हमें बोला एक समांतर चतुर्भुज है और उनके जो विकर्ण है वो अगर बराबर है तो हमें बताना है कि आयत होना चाहिए, यानी हमें AC और BD विकर्ण अगर बराबर दे रखा है तो हमें बताना है कि ये जो ABCD है ये क्या है, आयत है। सबसे पहले हमें दिया है, यानी ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है, यानी इन विकर्ण की लंबाई आपस में क्या दे रखी है, हमें बराबर दे रखी है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है। उपपत्ति की बात करें तो बच्चों यहाँ पर ABD और ACB दो त्रिभुज ले लिए हमने, तो देखो AB इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद देखो अगर हम बात करें AD और BC, यानी AD और BC क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है तो बराबर होती है। BD और AC हमें पहले दे रखा क्या है बच्चों, ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर है। तो देखो यहाँ पर ये वाली भुजा ये भुजा तीनों बराबर हो गई, यानी ट्रिपल एस नियम से एस यानी भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो हम कैसे कि जो त्रिभुज ए यानी कोण ए है वो कोण बी के बराबर हो जाएगा। और बच्चों देखो ये तिर्यक रेखाएं काट रही है, यानी ये भी अंतःकोण है ये भी अंतःकोण, यानी ए कोण ए और कोण बी का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री,
और ए और बी आपस में बराबर है, तो मैं क्या करूं बच्चों, बी की जगह भी ए लिख दूं। ए को जोड़ो कितना हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर 180, तो 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा, 90। यानी अगर बच्चों किसी भी चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करे तो जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। हमने बच्चों दो वृत्त बना लिए, ठीक है, ए बी सी। मैंने ये क्या बना दिया बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, इधर भी मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ये तो क्या हो गई बच्चों, हमारी जीवा हो गई ए बी। इधर क्या बना दी मैंने, पी क्यू बना दी। ये वाला और ये वाला हमें बताना है कि जो कोण एक और कोण दो क्या दे रखे हैं, हमें बराबर दे रखे हैं। यानी यहाँ पर बोला है कि एक का केंद्र तो ओ है, एक का ओ डैश है। केंद्र वाले सर्वांग वृत्त जिसमें बच्चों कोण एक और कोण दो क्या दे रखा है, बराबर। यानी केंद्र पे कोण बराबर है तो जीवाएं भी क्या होती है, बराबर। यानी ए बी और पी क्यू हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करना है कि ए बी और पी क्यू बराबर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं ओ ए बी और ओ डैश पी क्यू, दो त्रिभुज ले ली, तो ए बी अगर बात करें OA और OP डैश, यानी OA और OP डैश क्या हो जाएगा बच्चों, वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होगी। इसी प्रकार OB और O डैश Q ये भी वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होगी। कोण एक और कोण दो हमें पहले से ही बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर SAS यानी SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो हम कह सकते हैं कि PQ किसके बराबर हो जाएगा, हमारा AB के बराबर हो जाएगा। इसका जो अथवा का सवाल है उसके अंदर भी बोला था कि यहाँ पर देखो पी क्यू आर, यानी ये जो पी क्यू आर है अगर 100 डिग्री है तो पी क्यू आर ओ वाले केंद्र पर स्थित है। तो हमें बताना है कि ओ पी आर ज्ञात करना है, यानी ओ पी आर ये वाला कोण हमें बताना था। तो चलो देख लेते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले बच्चों हमारे देखो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना रखा है, ये हमारा 100 डिग्री का दे रखा था, ठीक है। तो देखो हमें दिया है कि पी ओ आर कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ओ पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना से अगर बात करें कि पी एस आर एस दो जीवाएं खींची, यानी पी एस और आर एस हमने ये दो जीवाएं खींच दी। उसके बाद अगर बात करें तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ये वृत्त के अगर परिधि पर कोई भी स्थित है बच्चों तो वो क्या कहलाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। Q और S 180 डिग्री, यानी ये जो Q और S है दोनों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने यानी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। Q का मान हमें कितना दे रखा, 100 दे रखा, तो S का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 80 डिग्री। ये 80 हो गया तो हम केंद्र का कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये 80, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 160 हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें POR, तो बच्चों यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो अंदर वाली भी क्या होगी, बराबर। तो मैंने दोनों कोण भी क्या होंगे उसके बराबर, दोनों को एक्स एक्स मान लिया। तो ये त्रिभुज है POR, तो बच्चों दो तो एक्स एक्स हो गया, एक क्या हो गया 160 डिग्री, तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। एक्स एक्स को जोड़ा कितना हो गया 2x, 160 को उधर लेके जाओ कितना बच जाएगा बच्चों, 20 बच गया। 20 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी x का मान हमें जो बताना था OPR ये कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, हमारा 10 डिग्री का हो जाएगा। 18 सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता हमें किलोलीटर में बतानी है। तो सबसे पहले व्यास देर का हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास की क्या होती है, आधी। 3.5 है, 2 का भाग 2, पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। यानी 35 बटा कितना आ गया, 20 आ गया। ऊंचाई हमें कितनी देर की, 12। तो शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दे रखा 35/20, और साथ में बच्चों स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। और हमारे पास एच का मान कितना है 12 है। तो यहाँ पर देखो वर्ग है तो मैंने 2 बार लिख दिया, इसको 12 हो गया। देखो उसके बाद अगर हम इसको काटने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास नीचे कितना दे रखा बच्चों, यहाँ पर 20 दे रखा है। 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा ये हमारा बच्चों यहाँ पर देखो 35 और नीचे 2 बार कट जाएगा, यानी 4 बच्चों 35 बटा अगर हमारे पास 20 दे रखा है 2 बार है, तो देखो 5 की टेबल से काट दो 7 बार और 4 बार, 7 बार और 4 बार कट जाएगा, एक साथ से एक साथ कट गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 की टेबल से काटे 12, कितनी बार कटेगा बच्चों, 4 बार कटेगा। चलो एक बार मैं काट के दिखा देता हूँ। 1/3 22/7 35/20 इंटू 35/20 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो गया। तो देखो 5 की टेबल से 7 बार 4 बार, 7 बार और 4 बार, 7 से 7 कट गया। 4 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 से 3 कट गया। इसको 2 की टेबल से 2 बार और ये 11 बार, यानी ऊपर तो कितना बच गया हमारे पास 11 इंटू
7 बच गया और नीचे कितना बच गया 2। 11 को 7 से गुणा करो, 77 में 2 का भाग दो, 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करो, ये जो इसका अथवा का सवाल है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 व्यास का एक गोली है। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो व्यास दे रखा है, अगर हम बात करें इसके अंदर भी तो कितना 3.5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35/20 यानी 7/4 हो जाएगा। कैप्सूल का आयतन निकालना है यानी 4/3 पाई आर क्यूब। हमें पता है कैप्सूल किस प्रकार का होता है बच्चों, गोल होता है, यानी गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4 और क्यूब आ जाएगा, तो 3 बार लिख देंगे। फिर बच्चों देखो इसको काटना है, 7 की टेबल से 7 कट गया, 4 को मैंने 2 बार काट दिया, कितनी बार कट गया 11 बार, 4 से 4 कट गया यानी ऊपर 11, 7 इंटू 7 बच गया। तीनों को गुणा करो कितना आएगा 539 और नीचे किसका भाग देना 24 का, यानी 22.44 का क्यूब हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो एक राज्य के विभिन्न विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम निम्न प्रकार है। ए पार्टी ने 75 सीटें जीती, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37 जीती है। तो मतदान के परिणामों को हमें एक दंड आरेख बनाना है और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। तो चलो किस प्रकार से बनाएंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जितनी भी पार्टियां हैं यानी जो पहला कॉलम होता है वो हमारा एक्स एक्सिस का होता है और जो दूसरा कॉलम होता है वो वाई एक्स का होता है। तो एक्स एक्स पे हमने जितनी भी पार्टियां थी ए से लगाकर एफ वो लिख दिया है। उसके बाद देखो 75, 55 से 30 तो मैंने 10-10 का अंतर ले लिया, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 हो गया। उसके बाद ए ने कितनी जीती 75, तो 70 और 80 के बीच में कितनी आ जाएगी ये 75 आ गई। बी ने कितनी जीती 55, यानी 50 और 60 के बीच में 55 आ जाएगा। सी ने 37 जीती है, तो बच्चों 30 और 40 के बीच कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। डी ने 29 जीती है, तो डी 29 हो गया। ई ने 10 जीती है और एफ ने कितनी जीती बच्चों 37। इस प्रकार से आपको दंड आरेख बनाना है। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, तो बच्चों सबसे ज्यादा किसने जीती है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो ए पार्टी थी उसने अधिकतम सीटें जीती है, तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो ये हमारे निबंधात्मक प्रश्न है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कोण 90 डिग्री है और ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। बी और सी ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों किस प्रकार से करेंगे, तो देखो हमें एक एबीसी त्रिभुज दे रखा था, ए कोण 90 डिग्री यानी एक हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज हो गया बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। एक और दो हमारा क्या बराबर होगा, क्योंकि हमें ए बी और एसी क्या दे रखा बराबर दे रखा है। भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होने चाहिए उनके बराबर। तो देखो ए बी और एसी हमें दिया है, तो कोण एक और कोण दो बराबर होगा क्योंकि 7.2 पर से, यानी बच्चों भुजाएं बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज की, उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर। इसके सामने वाला कोण 2 और इसके सामने वाला कोण 1 भी क्या होगा बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी ए बी सी को जोड़ने पे कितना आएगा 180। एक का मान 90 डिग्री है, कोण 1 और कोण 2 लिख दिया। 1 और 2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है बराबर है, 7.2 पर में से बराबर है, इसका मतलब दोनों की जगह में 1-1 लिख दूंगा। 180 में से 90 माइनस करो, कितना आ गया 90। तो 2 कोण 1 बराबर 90, तो 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 90। तो हमें पता है 1 और 2 बराबर है, तो 90 का आधा कर दो कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री के हो जाएंगे। यही हमें क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था। दूसरा इसका जो और का सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, कोण बी सी के समद्विभाजित परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ओ और ए को जोड़ बताना है कि ओ बी और ए सी बराबर होगा, ओ ए को समद्विभाजित करता है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया वहां पर बच्चों ए बी सी, ठीक है। फिर हमने कोण 1, कोण 2, 3 और 4 नाम दे दिया और जो इसका केंद्र है उसको ओ दे दिया। तो त्रिभुज एबीसी की बात करें तो ए बी और ए सी हमें क्वेश्चन में बराबर दे रखा है। तो बच्चों कोण बी और कोण सी यानी दो भुजाएं बराबर है, उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे बराबर, यानी इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला ये, यानी बी और सी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूं बच्चों, बी और सी है दोनों में मैंने 2-2 का भाग दिया, तो बी का आधा, यानी बी का आधा कितना है बच्चों 1 है। सी का आधा कितना है, यहाँ पर कोण 2 है, यानी कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे बराबर हो गए। तो ओ बी और ओ सी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी बराबर, यानी कोण बराबर है तो ये वाली भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा ओ बी और ओ सी भी क्या होगी आपस में बराबर होगी। पहला सिद्ध हो गया। दूसरा है कि OA कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी OA कोण A को, यानी 3 और 4 हमें बराबर बताना है। तो देखो एक तो हमारा त्रिभुज है OAB, यानी एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। तो देखो AB और AC क्वेश्चन में दे रखा है बराबर है, OB और OC अभी हमने सिद्ध किया था, और OA क्या है दोनों में विनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो गया। तो ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा।
अगला सवाल है 21 की बात करें तो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, उन केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उपविष्ट भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों दो त्रिभुज है हमारे पास, एक की त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर है और एक की कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक दूसरे को प्रतिच्छेद किस पे कर रहे हैं, ए और बी पे। एक मैंने जीवा खींच दी ए बी। फिर बच्चों देखो यहाँ पे मैंने इस वाला ये जो भुजा है सी ओ, इसका मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया। हम जानते हैं कि केंद्र उपनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, यानी ओ ए और ओ बी क्या होगा आपस में बराबर होगा। इसकी भुजा और इसकी भुजा क्या होगी बराबर होगी। एओसी यानी एओसी की बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखो अगर हम सूत्र लगाएं तो कर्ण कितना देर का 3 देर का, लंब हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया उसको x मान लिया, और ये भुजा क्या हो जाएगी ओए हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x का क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ओए स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस x का स्क्वायर। दूसरा है हम अगर बात करें एओडी यानी एओडी ये वाला त्रिभुज ले, कर्ण कितना इसका 5 है तो 5 ले लिया। नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी ओडी हो जाएगी। तो ओडी क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरी हमें 4 दे रखी है, ये x है तो ये क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 4 माइनस एक्स हो जाएगी। तो 4 माइनस एक्स हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इस यहाँ पर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा दो, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab और x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 को 2 से गुणा किया तो 8x हो जाएगा और x को किया तो x का स्क्वायर। अब माइनस के चिन्ह से गुणा करो तो माइनस का तो माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो गया। तो अगर हम इनको जोड़े बच्चों तो 25 में से अगर 16 गए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो 1 और 2 से अगर इसका मान हम निकालें, ये समीकरण क्या हो गया OA यहाँ पर भी है OA यहाँ पर भी है, तो दोनों को हम क्या कर दें बच्चों बराबर कर दें, यानी 25 में से 16 गए तो 9 बच जाएंगे और 8x माइनस का x स्क्वायर। OA ये भी है, दोनों OA OA क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर आपस में कट जाएगा क्योंकि बराबर का है, तो देखो 9 से 9 भी कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो बच्चों जो समीकरण 1 है उसमें x का मान रखो, तो OA बराबर 9 है तो OA का मान कितना आ गया 3 आ गया। हमें पता है कि ये क्या करेगा बच्चों समद्विभाजित करता है, तो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 प्लस 3 मिलके क्या हो जाएंगे बच्चों 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो अंतिम सवाल है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर तो ऊंचा है, यानी ये बच्चों हमारा शंकु है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। उसके आधार की त्रिज्या यानी ये तो कितनी देर की है 24 देर की है और उसके बच्चों ऊंचाई कितनी देर की है 10 देर की है। तो ज्ञात करना तिर्यक ऊंचाई यानी एक तो एल का मान निकालना है, और यहाँ पर बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कैनवास है वो कितने रुपए का है 70 रुपए का है, तो इसका टोटल खर्च बताना है। तो सबसे पहले देखो ऊंचाई तो 10 दे रखी है, देखो हमारा जो शंकु होता है बच्चों यहाँ पर देखो ये तो ऊंचाई होती है, ये तिर्यक ऊंचाई, ये क्या होती है त्रिज्या होती है। ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, त्रिज्या कितनी दे रखी है 24, तो हम यहाँ पे बच्चों बच्चों ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। तिर्यक ऊंचाई यानी h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, h यानी 10 का स्क्वायर, r यानी 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का 576 यानी 676 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 26 का, यानी हमारे इसका मान कितना आ गया 26 आ गया। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 24 हो गया और एल का मान अभी हमने निकाला है 26। तो बच्चों इनको काटोगे तो कितना आएगा 1961.14 आ गया। फिर हमें बोला कि 1 मीटर किसके बराबर है 70 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों इसको 70 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 1,37,280 रुपए इसका आंसर होगा। इसका जो अथवा का सवाल है इसके अंदर बोला है कि एक लंबवर्ती शंकु का आयतन कितना देर का 9856 सेंटीमीटर का क्यूब हो और इसके आधार का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो हमें बताना है इसकी ऊंचाई और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो व्यास हो गया, त्रिज्या कितनी हो गई 14 हो गई, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना देर का 9856, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 और एच का मान एच रखेंगे। तो बच्चों ये बाकी जो सब संख्या है उसको दूसरी तरफ लेके चला जाओ, यानी 14 14 और 22 ये किस में चला जाएगा भाग में, 7 और 3 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो गुणा में चला गया। इनको काटोगे तो बच्चों एच का मान कितना आएगा यहाँ पर 48 आएगा। देखो कैसे आया 9856 into 7 into 3 डिवाइड बाई 22 14 into 14। तो बच्चों अगर हम इसको क्या करें काटने का प्रयास करें, 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। फिर देखो इसको मैंने कितनी बार काट दिया यहाँ पर 2 बार काट दिया। अब देखो अगर मैं इसको 14 के पहाड़े से काटू बच्चों तो 14 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 704 बार कटेगा। 704 बार मैंने काट दिया यानी 704 इंटू 3 बच गया, नीचे कितना आ गया 22 इंटू 2 आ गया। 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 35 इंटू 2 हो गया। फिर 22 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 16 बार, यानी 16 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो अब हमें एल का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर यानी 34
2304 और 196 यानी 2500 हो गया। तो बच्चों 2500 का 2-2 के जोड़े बना लो, 25 5 का होता है और 000 का होता है। तो L का मान कितना आ जाएगा? 50 आ गया। हमें निकालना है यहाँ पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई RL। पाई का मान तो 22/7, R का मान 14 और L का मान कितना हो जाएगा? 50 यानी 44 को 50 से गुणा करो, कितना आ जाएगा बच्चों? 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 9 का 5 मई को गणित का पेपर होने वाला है, उसके जितने भी क्वेश्चंस है उसको हमने हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।